गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में, जैसा कि मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करा था टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। मैंने कल आपको बताया था क्लास 9 में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था, ग्राफ बनाना सीखा था, वही ग्राफ का मैंने कल आपको रिवीजन कराया था और मुझे इतना तय विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर इसको कंप्लीट किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज जो क्लास 10 का मेन टॉपिक है, आज उस पर एंटर करने जा रहे हैं। जरा उसको आप ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की प्राइमरी फॉर्म पढ़ी थी, ax + by + c = 0। आज मैंने बोला था हम लोग को जो इक्वेशन टाइप है वो चेंज करना है। आज हम लोगों को पढ़नी है सिमल्टेनियस इक्वेशंस, जो क्लास 10 में ही है, एनसीईआरटी में जो आपके एग्जाम में आनी है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशंस मैंने क्या बोला था कि आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सिमल्टेनियस मतलब इस तरीके की आपकी टू टाइप्स की होगी। ये टू आपको इक्वेशंस दी जाएंगी जिसमें a b c को आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख करना है। तो चलिए सिमल्टेनियस इक्वेशंस का ये फंडामेंटल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इस टाइप की आपको टू सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाएंगी और आपको इन टू सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किन किन मेथड से सॉल्व करना है वो सारे मेथड्स आपको इसमें दिए गए हैं। मैं अभी आपको इसको आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी तक क्या था, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग केवल वन इक्वेशन का ग्राफ खींचते थे, अब इसमें टू इक्वेशंस का ग्राफ खींचना है। पूरा मेथड जो है सेम वही है, जैसा वन ग्राफ के 3 सोल्यूशन निकालते थे, वन इक्वेशन के 3 सोल्यूशन निकालने थे, तो यहाँ पे टू अलग अलग इक्वेशंस के अलग अलग 3 सोल्यूशंस निकालने हैं। बट जो ग्राफ ड्रा करना है, पहले हम लोग सिंगल लाइन ड्रा करते थे, अब आपको उसमें टू लाइन्स ड्रा करनी है, क्योंकि आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब ग्राफ एक ही होगा, बस उसमें जो लाइन्स हम लोग ड्रा करेंगे ग्राफ में वो आपकी टू होंगी। ओके, और सोल्यूशंस जो निकालने हैं 3 इसके निकालने हैं, 3 इसके निकालने हैं, सेम बिल्कुल आपका पहले की ही तरह है। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली नॉलेज देखते हैं क्या है। तो सॉल्विंग मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्विंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, किन किन मेथड्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखिए। द फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में ग्राफिकल मेथड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बस सेम वो भी। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशनल मेथड, थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो ये आपके 4 मेथड्स हैं और 4 मेथड्स ही हमें आज ट्राई करने हैं। देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड्स। इससे आप लोग पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि क्या ग्राफिकल मेथड्स होता है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए, इन सारे मेथड्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग को जो प्रिपरेशंस करनी होती है वो प्रिपरेशन क्या है। जैसे आप लोग युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो अपने क्या करते हैं, आप लोग अपनी गन्स वगैरह, पिस्टल वगैरह क्या करते हैं, उसको क्लीनिंग करते हैं। सेम ही है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस आपको दी गई, आपने कुछ उसको देखा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया, आप ऐसे ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बाद में आगे जाकर फंस जाओगे। देयर इज नो रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स आपको मिले उसके लिए आपको ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए नीड है। इस चार्ट की बहुत ही नीडफुल चार्ट है आप लोगों के लिए। तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, किसे सॉल्व नहीं करना है, किसको सॉल्व करने पर सोल्यूशन मिलेंगे और किसको बगैर सॉल्व किए ही सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आइए, अभी आपको सब इसमें पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट में सबसे पहले मैंने रिलेशन डाला है, दूसरे में सोल्यूशंस डाले हैं, तीसरे में ग्राफिकल रिजल्ट्स डाले हैं और फोर्थ में आपका सोल्यूशन टाइप डाला है। तो चलिए जरा समझ लीजिए इसको। रिलेशंस, किसका रिलेशंस बताना है? रिलेशंस आपको कोएफिशिएंट्स का रिलेशन बताना है। यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट्स आप देख रहे हैं और ये आपका कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2 है। तो आपको यहाँ पर यू शुड शो द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स, आपको कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को दिखाना है। तो चलिए जरा, ये 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। अगर इसमें कौन कौन से रिलेशन है, इसमें आपको 3rd रिलेशन शो कराने हैं, 3 रिलेशन शो कराने हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या है कि अगर आपको 2 सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी हैं और उनमें आपने इनके वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना है, मतलब आपको जो कंपैरिजन करना है इनमें
वो कंपैरिजन ये करना है कि आपको A1 अपान A2 फाइंड करना है, फिर आपको B1 अपान B2 फाइंड करना है, फिर आपको C1 अपान C2 फाइंड करना है। ओके, इन वेरिएबल्स का आप कंपैरिजन कराएंगे। A1 अपान A2 फाइंड करेंगे यहाँ से सॉल्व करने से पहले, B1 अपान B2 फाइंड करेंगे, C1 अपान C2 फाइंड करेंगे। ओके, अब उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है वो आपको इस टेबल में समझ में मिलेगा। रिलेशन अगर आपका A1 अपान A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2, C1 C2 से कोई लेना देना नहीं है, इक्वल हो तब भी, इक्वल ना हो तब भी। A1 अपान A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2, इन कंडीशन में आपका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा सोल्यूशन होता है? आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब आपको उसका ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा, एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की। ओके, ग्राफिकल रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? जब इन टू इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, मैंने अभी आपको बोला 3 सोल्यूशन इसके 3 सोल्यूशन इसके निकालने हैं, टेबल बना करके ग्राफ ड्रा करना है, तो कितनी लाइंस ड्रा करेंगे आप? 2 लाइंस ड्रा करेंगे। तो वो लाइंस क्या रिएक्ट करेंगी आपस में, उनका क्या है ग्राफिकल रिजल्ट्स कैसा मिलेगा? दोनों आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी बच्चों? इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, और वही पॉइंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन करेगी, दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन, वही x और y की वैल्यू है। ओके, सॉल्यूशन टाइप इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इन तीन को देखिए, उसको हम लोग सबसे बाद में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं इफ A1 अपान A2 इज इक्वल्स टू B1 अपान B2 इज इक्वल्स टू C1 अपान C2, अगर ये तीनों आपके इक्वल आते हैं तब क्या होगा? इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे होंगे बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरीके की इक्वेशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ग्राफिकल रिजल्ट्स इनका कैसा बनेगा? इनका जो ग्राफिकल रिजल्ट्स बनेगा, सारी जो लाइन होंगी वो आपकी सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, क्या बोल सकते हैं कि सारे कोलिनियर होंगे, वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मतलब आपके सारे पॉइंट्स 6 के 6 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और सॉल्यूशन टाइप मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब इसकी थर्ड इक्वेशन देखिए, A1 अपान A2 इज इक्वल्स टू B1 अपान B2 डज नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपान C2। ओके, मतलब A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल है, लेकिन C1 अपान C2 इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में आपका इसका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो x भी कैंसिल हो जाएगा, y भी कैंसिल हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगी, x y की वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी, तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें आपको कैसी लाइन फाइंड होगी? पैरेलल लाइन आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब आप जब उसका ग्राफ खींचेंगे तो उसमें आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। पहले एक लाइन खींचेगी एक ग्राफ के लिए, इसके लिए सेकेंड लाइन जो जाएगी वो उसके पैरेलल उतर के जाएगी, कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में कैसी लाइन? इंटरसेक्ट, क्रॉस। इसमें एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोलिनियर, मतलब सिर्फ ओनली वन लाइन ड्रा होगी और उसी लाइन पर ही 6 के 6 पॉइंट्स आ जाएंगे, ओनली वन लाइन। थर्ड कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इसमें कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन। अब सॉल्यूशन टाइप की बात इसको जल्दी से समझ लेते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन टाइप? सॉल्यूशन टाइप क्या होता है? सॉल्यूशन टाइप आपका दो टाइप का होता है, एक कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट वो होता है कि जिन लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जिन इक्वेशंस का कुछ सॉल्यूशन निकलता है, इक्वेशंस व्हिच हैव सम सॉल्यूशंस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन टाइप का कंसिस्टेंट होता है, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो बताइए कोई सॉल्यूशन किसका नहीं है? इसका नहीं है, तो ओनली ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और बाकी के रिमेनिंग दो दिया बेटा कैसी होंगी? कंसिस्टेंट, क्योंकि इनका सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, तो ये चार्ट है, इस चार्ट को आप अपनी फेयर कॉपी में सेम ऐसे ही आपको उतार लेना है और इसको समझ लेना है अच्छे से। आप सुनिए, ग्राफिकल मेथड की जो आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट तो मैंने कल बताई थी, सेकंड एक्सरसाइज जो है
वो आपकी एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड्स पर है। वो काम क्या करना है मैंने आपको ये बता दिया है, आप इसको देख के अपने आप समझ जाएंगे। कंपैरिजन बनाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो आप ग्राफ ड्रा करेंगे उसमें आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो लिनियर होगी कि पैरेलल होगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ग्राफ आप लोग ड्रा करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और मुझे आज ही बता देंगे आप तो मैं कल उसका वीडियो बना के डालूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। इसको आप अभी अपनी कॉपी में नोट करके इसको तैयार करिए। आज के लिए इतना ही।